वक्त ऐसा आएगा कि सारी जिंदगी इन्हीं नंबर्स पर घूम रही होगी, एक दिन अचानक ये सारे मुआसलात का जरिया बंद कर दिया जाएगा और लोग कहत साली के शिकार होंगे। आप किससे पूछेंगे? आज जो दुनिया बिटकॉइन का और क्रिप्टो करेंसी में पैसे लगाती है, उसका तरीका क्या है पता है आपको? बिटकॉइन एक गायबाना करेंसी है, किसी कंट्री की करेंसी नहीं। डॉलर आपने देखा है, यूरो आपने देखा है, पौंड इंग्लैंड का आपने देखा, रुपया भी देखा है। बिटकॉइन क्या है वो देखा ही नहीं किसी ने, वो है ही नहीं। वो एक क्रिमिनल दुनिया चलाती है और उन्होंने अपनी एक कीमत उसकी लगाई है और रोज बढ़ती जाती है कीमत। 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख एक एक बिटकॉइन खरीदने के लिए लोग पैसे लगाते हैं। आपने 60 लाख रुपए देकर एक बिटकॉइन खरीदा, सामने वाले ने कहा कि हाँ एक बिटकॉइन आपका है। कहां है वो? उसने नंबर दिया है खाली, कोई सोना और चांदी उठा के नहीं दिया, कोई गारंटी नहीं है। बस इस पर भी दुनिया पागल है और लाखों की तादाद में क्रिप्टो करेंसी और ये बिटकॉइन को खरीदने के लिए पागल है दुनिया, पैसे लगाई हुई है। जो चीज दिख ही नहीं रही है उसको भी खरीदा जा रहा है, लिया जा रहा है। मेरे अजीजों, मैं आपको उन आखिरी अलामात के बारे में कह रहा हूं कि दुनिया कभी तरक्की करते 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 इतने आगे जा चुकी जो उसकी खुद की तबाही का जरिया है। इंसान खुद अपने आप को तबाह कर लेगा। आज ये तमाम जराया पर निर्भर होकर के रहना, यह हमारी तबाही के करीब जाने का है। अब मेरी बातों को कुछ मॉडर्न लोग ये कहेंगे कि ये पुराने ख्यालात की बात कर रहे हैं, तरक्की को नहीं चाहते हैं, आसानी को नहीं चाहते। मेरे अजीजों, तरक्की और आसानी कौन नहीं चाहता, लेकिन तुम्हारे पास श्योरिटी और गारंटी क्या है? किसी चीज की नहीं। और आज दुनिया को जिस अंदाज से निर्भर करके रखा गया है, तकरीबन पौनी दुनिया ऐसी है आज जो क्रेडिट पर तिजारत करती है, सूद पर तिजारत करती है। सबको क्रेडिट कार्ड पकड़ाए गए हैं, तुम सूद भरते रहो, इंटरेस्ट भरते रहो। लोन की दुनिया पर आधे से ज्यादा दुनिया चल रही है। मेरे अजीजों, यही कुर्बे क़यामत की अलामात हैं, ये निशानियां हैं। मैं आज ही पढ़ रहा था हदीस पाक, हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, लोग जिना रास्ते पे ऐसा कर रहे होंगे जैसे गधे और कुत्ते करते हैं। और उस जमाने में सबसे शरीफ आदमी कौन होगा पता है आपको? जिना कर रहे होंगे लोग नंगे होकर के, उनमें सबसे शरीफ आदमी वो होगा जो ये कहेगा कि भाई थोड़ा दीवार के पीछे चले जाओ। वो सिर्फ इतना कहने वाला उस जमाने का सबसे शरीफ आदमी होगा। जो गुनाह कर रहा है उनसे सिर्फ वो इतना कहेगा कि दीवार के पीछे चले जाओ, इतना कहने वाला उस जमाने का शरीफ आदमी होगा। वो जमाना करीब है मेरे अजीजों। और यहां तक कि ईमान वालों को लोग ताना मार रहे होंगे, इसको देखो ये मुसलमान है, इसको देखो, ऐसे ताना मार रहे होंगे जैसे चोरों को ताना मारा जाता है। ईमान पर जिंदा रहना और कायम रहना एक बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आज आपके सामने मैं ये सारी बातें इसलिए रख रहा हूं कि हम कब्रिस्तान की तरफ से गुजरेंगे तो ये एहसास करेंगे जो कब्र में सोया है वो कितना महफूज है, काश उसकी जगह मैं होता। हुजूर ने फरमाया, हदीस है ये, क़यामत के करीब तुम कब्रिस्तान से गुजरोगे तो ये तमन्ना करोगे कि कब्र में सोया हुआ आदमी कितना अच्छा है कि वो मुझसे पहले दुनिया में फितनों से महफूज चला गया। आज ये सारे फितने वो नहीं देख रहा है। एक बात आप याद रख लेना, ये जंगों के हालात दुनिया को अभी बदल के रखने वाले हैं। अगले साल तक अल्लाह ने अगर जिंदगी दी तो देखना दुनिया का नक्शा बदल चुका होगा, जीने के अंदाज बदल चुके होंगे, बहुत सारी नई चीजें आपको सुनने में आएंगी और देखने को मिलेंगी, तौर तरीके बदल चुके होंगे। अचानक होने वाले हालात पूरी दुनिया को एकसर बदल कर रखेंगे। इसलिए हर घड़ी आप एक्टिव रहो कि ईमान के साथ दुनिया से जाना है। इन फितनों के दौर में हर घड़ी आप अपने ईमान की हिफाजत की फिक्र करो। अब जो दौर आ रहा है इससे खतरनाक दौर दुनिया की इब्तिदा से लेकर अब तक नहीं आया, कभी नहीं। इससे ज्यादा खतरनाक दौर कभी पहले नहीं आया। जो आने वाला है वो दज्जाल के ज़हूर का जमाना है।
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रुए जमीन पर सबसे बड़ा फितना होगा दुनिया का। और नबी आखिरुज़्ज़मा खुद दुआ करते थे अल्लाह की बारगाह में कि अल्लाह मुझे दज्जाल की फितनों से महफूज रख। तो सैयदुल अंबिया जिसकी दुआ करके पनाह मांगते हो, हमारा हशर क्या होगा, हमारा हाल क्या होगा। जिसको बचने की फिक्र होगी अल्लाह उसकी हिफाजत करेगा। जो बचने की फिक्र ही नहीं करता हो, खौफ ही ना हो उसके दिल के अंदर, फिर तो वो खत्म हो जाएगा। अब मैं एक और हदीस बयान करके मेरे अपने मौजू के सिलसिले में, मैंने आज क्यों छेड़ा इसको, ईरान, अमेरिका, इजराइल, ये दुनिया में अभी सबकी जुबानों पर चल रहे जंग के हालात हैं। इस दौरान मैंने हदीस ये पढ़ा कि दज्जाल के जाहिर होने का वक्त जो है वो अल्लाह बेहतर जाने, लेकिन जो जगह है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो भी ईरान की तरफ से ही जाहिर होगा। दज्जाल के जाहिर होने की जगह जो बताई गई वो मशरिक की तरफ से जाहिर होगा। ईरान का एक शहर है इस्फहान। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं यतबउद दज्जाल मिन इस्फहान 70 अल्फन। हुजूर फरमाते हैं इस इस्फहान शहर से 70,000 यहूदी दज्जाल की फौज में शामिल होंगे। अब ये इस्फहान कहाँ है? इस्फहान तो ये ईरान का शहर है। 70,000 यहूदी हैं यहां पर? नहीं, लगते तो नहीं है, लेकिन हदीस पाक है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 70,000 यहूदी दज्जाल की जमात में दाखिल होंगे। वो ईरान के इस शहर से दाखिल होंगे, उसकी फौज में आएंगे। हो सकता है लोग मेरे इस बयान को यूं कह रहे हो कि ये ईरान के खिलाफ बोल रहे हो। मेरे अजीजों, आज जिन हालात और जो कैफियत को हम देख रहे हैं, हम मजलूमों के साथ खड़े, जालिम के साथ कभी नहीं खड़े होंगे। इस्लाम की खासियत है ये, जालिम के साथ कभी नहीं खड़े होंगे। जालिम अमेरिका है, जालिम इजराइल के यहूदी हैं, पूरी दुनिया को इन्होंने जुल्म की चक्की में पीसा है। लेकिन ईरान की जो कैफियत होगी, 70,000 यहूदी वहां से निकलेंगे और दज्जाल की जमात में आएंगे, तो इतना लगता है कि गालिबन ईरान पर यहूदियों का ऐसा कब्जा होगा, तभी तो वहां 70,000 यहूदी होंगे। वो दौर आएगा। आज जिस हालत में ईरान लड़ रहा है, चंद बातें लोगों को खुश कर रही हैं। ईरान ने इतना ठोका, इतना मारा, हो सकता है, और यहूदियों को और सुपर पावर को घुटने टेकने पर मजबूर किया। ये वक्ती ताकत हो सकती है और अल्लाह कामयाबी दे। हम इसके खिलाफ नहीं हैं, लेकिन हदीस पाक, मुझे इस हदीस पाक से ये लगता है वो वक्त आएगा जब ईरान पर यहूदियों का एक गलबा होगा, तभी तो वहां से दज्जाल की जमात में लोग शामिल होंगे। दूसरी हदीस ये भी मैं बताऊं, इमाम मेहदी जब जाहिर होंगे तो फरमाया गया इमाम मेहदी की जो फौज होगी वो कुस्तुनतुनिया को फतह करेगी। कुस्तुनतुनिया क्या है? कॉन्स्टेंटाइन जिसको कहा जाता है, ये इस्तांबुल शहर है जो आज का टर्की का शहर। अब हदीस सुनो, इस्तांबुल शहर क्यों फतह होगा? वहां तो मुसलमान है। आज जो हालात हैं इस्तांबुल में, अजानों की आवाजें गूंज रही हैं, लोग नमाज पढ़ रहे हैं, फिर इमाम मेहदी क्यों फतह करेंगे? लगता इससे भी यह है कि यह भी शहर मुसलमानों का नहीं होगा उस वक्त, ये भी ईसाई और यहूदियों के हाथ में जा चुका होगा और इमाम मेहदी के जमाने में उसको फतह किया जाएगा। और हदीस के जो अल्फाज मिलते हैं, तरतीब, पहले क्या होना है, इमाम मेहदी जाहिर होंगे, वो दिमश्क की तरफ लोगों को लेकर जाएंगे और फिर ये जंग होगी और फतेह कुस्तुनतुनिया होगा, यानी इस्तांबुल फतह होगा। वो तो सिर्फ 2 तकबीर पर फतह हो जाएगा, ये रिवायत में मिलता है। इमाम मेहदी और मोमिनीन की जो जमात है वो शहर के बाहर खड़े होकर अल्लाहु अकबर कहेगी, आधा शहर फतह हो चुका होगा। दूसरी बार अल्लाहु अकबर कहेंगे, शहर फतह हो चुका होगा। बड़ी जंग का जिक्र नहीं है, और फतह हो चुका होगा। उसी वक्त ये अफवाह फैल जाएगी दुनिया में कि दज्जाल जाहिर हो गया है और उसका फितना मशहूर हो गया है। तो इमाम मेहदी के साथ जो लोग होंगे वो दज्जाल के मुकाबिल में वहीं से निकलेंगे
तो इमाम मेहदी के मुतालिक जो बात है, अभी जो मैंने कहा कुस्तुनतुनिया, ये भी इस्तांबुल शहर उस वक्त शायद हम मुसलमानों के हाथ में नहीं होगा, तभी तो फतह होगा। और तीसरी एक खास बात, जो बात मैंने छेड़ा था, हुजूर फरमाते हैं जो मुजाहिदीन उस अखीर ज़माने की जंग में शरीक होने वाले हैं, हुजूर फरमाते हैं अल्लाह ने उन पर आग को हराम फरमा दिया। रुए ज़मीन के बेहतरीन लोग होंगे जो इमाम मेहदी की फौज में शामिल होकर मुकाबला कर रहे होंगे दज्जाल से। लेकिन साथ में हुजूर फरमाते हैं, अब सुनिए तवज्जो, जिस जुमले पर मुझे बहुत ज्यादा ताज्जुब है, फरमाते हैं हुजूर कि मैं यहीं से उनके घोड़ों के रंग को भी देख रहा हूं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुखबिर सादिक हैं, वो गैब की खबर जानते हैं, बाद के हालात देख रहे हैं, अल्लाह ने उनको इल्म अता किया, ये सब अपनी जगह पर, यह हमारा अकीदा है। लेकिन इस जुमले पर तवज्जो करें, क्या उस जमाने की फौज घोड़े पर बैठी होगी? हुजूर फरमाने में उनके घोड़ों का रंग देख रहा हूं। तो इसी हदीस से मुझे यह कहना पड़ा, शायद दुनिया जहां से शुरू हुई थी वहीं से वापस आ जाएगी। दौर ऐसा आ जाएगा कि जहां से दुनिया शुरू हुई थी वो घोड़सवारी थी, सवारियां थी, लड़ाई के दौर भी तलवारों के थे, नेज़े और भाले के थे, मिसाइल और ये सारे जेट तैयारे नहीं थे। इसीलिए एक मशहूर साइंसदान आइंस्टाइन की बात मैं कोई अपने हवाले के लिए या मेरी तायीद के लिए नकल नहीं कर रहा हूं, लेकिन मशहूर है जमाने में। उसने कहा था थर्ड वर्ल्ड वॉर कैसे होगी ये मुझे पता नहीं, लेकिन फोर्थ वर्ल्ड वॉर होगी तो लकड़ियों से लड़ी जाएगी। तो उससे पूछा गया ऐसा क्यों? कहा थर्ड वर्ल्ड वॉर में दुनिया इतनी तबाह कर देंगे ये लोग न्यूक्लियर पावर से कि कुछ बचा ही नहीं होगा, और बाद में जो लोग बचे होंगे वो लकड़ियों से लड़ेंगे। या उसके अपने प्रिडिक्शन हो सकते हैं, मैं अपनी तायद में नहीं कह रहा हूं, लेकिन हदीस है पाक, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं। और ये एक हदीस ये भी है कि दज्जाल जिस गधे पर सवार होगा, वो भी हदीस में उसका जिक्र है कि वो 1 मील तक एक कदम रखेगा, और उसकी भी सवारी का जिक्र है। अब वो कौन सी सवारी है उसका जिक्र आया है हदीसों में। तो हम हदीस के जाहिरी माने को भी देखते हैं, और हो सकता है उसका बातिनी कोई और माना हो, लेकिन जब तक हदीस जाहिर में समझ में आती है उसी पर हम अमल करते हैं। आखिर ज़माना शायद वैसा आने वाला हो। इसलिए मेरे अजीज़ों, बहुत तरक्की पर जो आज उरूज पर लोग नाज करते हैं, शायद दुनिया उनको पटक देगी, दुनिया उनको वापस उनके नशे के गुरूर को मट्टी में मिलाकर रख देगी। आज जिनके पास पेट्रोट मिसाइल हैं, जिनके पास चांद में जाने की सलाहियत, जिनके पास मरियन पनडुब्बियां ऐसी के समंदरों को चीर करके निकलने वाली सारे हथियार, सब कुछ था इनके पास, लेकिन जिस दिन ये सारी टेक्नोलॉजी मार दी जाएगी, खत्म कर दी जाएगी, ये किसी और के जरिए से नहीं, तुम आपस में मार लोगे एक दूसरे को। तुमने भी हथियार बनाए, हमने भी हथियार बनाए, दोनों मार लेंगे, एक दूसरे को खत्म कर देंगे। फिर जीने का सलीका वही होगा जो इंसानों के इब्तिदाई जमाने में था। इंसान दुनिया में जिस तरह से बगैर लिबास के सादा सा आया था, उसी अंदाज से फिर जीने का तरीका सीख लेगा और दुनिया वहीं पर आ जाएगी। और एक हदीस हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आखिरी वक्त के मुतालिक जो फरमाया कि क़यामत जब आएगी तो क्या हालत होगी उस वक्त, और हुजूर ने फरमाया सिर्फ शरीर लोगों पर, कुफ्फार और मुशरिकीन पर क़यामत आएगी। ईमान वाले ख़त्म हो चुके होंगे, हत्ता कि काबा शरीफ भी जला दिया जा चुका होगा। हदीस पाक में मिलता है काबा को ख़त्म करने वाला एक हबशी शख्स आएगा, कुरान उठा लिया जाएगा रुए ज़मीन से। ईमान वाले पूरी दुनिया पर नहीं होंगे जब क़यामत आएगी। और क़यामत आने के वक्त, ऐन वक्त जो सूर फूंका जाएगा, उस वक्त लोग क्या कर रहे होंगे? उस वक्त हुजूर फरमाते हैं कि सब अपने अपने कामों में मशगूल होंगे। कोई खेती बाड़ी कर रहा होगा, हल चला रहा होगा, कोई कपड़ा काट रहा होगा, और वो वहीं से अपनी कैंची फेंक देगा। हल चला रहा होगा, वहीं फेंक देगा वो आवाज़ सुनते ही, यहाँ तक कि हामिला औरत के पेट से बच्चा निकल जाएगा उस आवाज़ की दहशत से।
दूध पिलाने वाली माँ अपने बच्चे को फेंक देगी। ये जो हदीस में है वहां पर भी दुनिया की बड़ी तरक्कियात का जिक्र नहीं है। ये नहीं है कि बहुत हाई फाई इंटरनेट में आदमी बैठा होगा या मशीनें चला रहा होगा। वहां पर भी हदीस में जिक्र मिलता है कि हल चला रहा होगा, कैंची काट रहा होगा। फिर मुझे यही कहना पड़ता है कि दुनिया जहां से शुरू हुई थी उन्हीं हालात पर आ जाएगी। ये कैंची हाथ में लेगी और हल हाथ में लेगी, जमीन में बीज बोएगी और फसल उगाएगी, और जब आएंगे तो चक्की पीस करके अपने घर के खाने का इंतजाम करेगी। बहरहाल जो भी हालात हैं, हम दुनिया के आखिरी वक्त पर आ चुके हैं। और एक ये भी बात मैं कह करके जाता हूं, बाज बुजुर्गों ने फरमाया इमाम मेहदी कब जाहिर होंगे, तो उसके मुतालिक बुजुर्गों ने फरमाया जब सारे मोमिनीन दुआ करने लग जाएं कि ऐ अल्लाह इमाम मेहदी को जाहिर फरमाते, तो अल्लाह तबारक व तआला करीब है कि उनको जाहिर फरमाएगा। लेकिन आज की सिचुएशन ये है, मैं देखता हूं हम सारी दुआएं करते हैं, क्या मोमिनीन की आम जमातें इमाम मेहदी के जाहिर होने की दुआ करते हैं? कहीं ये दुआ का भी रिवाज आम हो जाए कि अल्लाह इमाम मेहदी को जाहिर फरमाते। जब ये दुआ कसरत से होने लगी कि वो आ जाएंगे इमाम मेहदी के जाहिर होने की। और दूसरी हदीस ये भी है, यदहलुन्नासु, हुजूर फरमाते हैं अन जिक्रि दज्जाल, दज्जाल का जिक्र करना लोग छोड़ चुके होंगे, उलमा मिंबरों से बयान करना खत्म कर चुके होंगे, तब दज्जाल आएगा। जब तक दज्जाल के बारे में अवेयरनेस होगा लोगों के दरमियान, दज्जाल नहीं आएगा। लोग बयान करना छोड़ चुके होंगे और उसका जिक्र करना तर्क कर चुके होंगे। ये दोनों चीजें हमारे अंदर आने ना पाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको आखिरी ज़माने की फितनों से महफूज फरमाए। आज जो होने वाले हालात हैं उसके लिए आप अपने अपने इंतज़ामात में, लोग आज अपना राशन पानी सब जमा कर रहे हैं, मैं कहता हूँ अपना ईमान भी जमा करके रखो, अपने आमाल और अपने अकीदे की हिफाजत करो। कल के आने वाला दौर, एक दिन दो दिन रोटी ना खा करके अगर आप रह भी जाओगे लेकिन ईमान के बगैर दुनिया से जाओगे तो हमेशा जहन्नम में जलाए जाओगे। ईमान की हिफाजत भी आज उतनी ही ज़रूरी है, इसलिए कि आदमी जब मुसीबतें आती हैं तो इनकार खुदा कर बैठता है, वो लोगों के पीछे चल भागता है। वो दौर आएगा जब लोग अपने माल की तरफ तुम्हें बुलाएंगे, तुम्हारे पास होगा कुछ नहीं तो भागोगे उनके पास, अपना ईमान भी बेच दें, सब कुछ, कि मुझे मेरे बच्चों को खिलाना है, मैं आज इसके पास जाऊंगा, इसके पास माल है, इसके पास खाना पानी है, इसके पास राशन है, ये सब कुछ दे रहा है। ये कहा गया कि दज्जाल रोटियों के पहाड़ लेकर चलेगा। जब दुनिया में कहत होगा, लोग खाने के मोहताज होंगे और दज्जाल के पास ग़िज़ा के पहाड़ होंगे, चल रहे होंगे साथ में, दुनिया भूखी उसके पीछे लपक जाएगी कि रोटियों का पहाड़ इसके साथ है। तो खाने का जखीरा जिसके पास होगा, दुनिया पागल की तरह उसकी तरफ लपक जाएगी। तो आने वाला दौर अगर कहत का है तो आप ये भी ईमान रखो कि जहां खाना बट रहा है वहां ईमान वाला नहीं जाता।